जय सिया राम सभी को। क्या आपको ज्ञान है कि राजा त्रिशंकु को किसने और क्या श्राप दिया? आइए यह जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 58 की कहानी सुनाएंगे। तो महाराजा त्रिशंकु सश्री स्वर्ग लोग जाना चाहते थे और वो यह आग्रह लेकर महर्षि वशिष्ठ के पास गए। जब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मना कर दिया तो वो यह आग्रह लेकर महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गए जो तपस्या में लीन थे। जब महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों ने यह आग्रह सुना कि महाराज त्रिशंकु सश्री स्वर्ग जाना चाहते हैं और उनके पिताजी महर्षि वशिष्ठ उनको मना कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि जो यज्ञ हमारे पिताजी नहीं कर सकते वो यह संभव ही नहीं है। अगर उन्होंने मना किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने निरर्थक ही हमारे पास आने का कष्ट किया, हम ये यज्ञ नहीं करवा पाएंगे। महर्षि वशिष्ठ तीनों लोक के सभी यज्ञ करवाने में समर्थ हैं और अगर वो कह रहे हैं कि यह यज्ञ नहीं होगा तो यह यज्ञ नहीं होगा। जब राजा त्रिशंकु ने महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर आप भी मेरा यह यज्ञ नहीं करवाएंगे तो मुझे मजबूरन किसी और महर्षि के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर वे सभी पुत्र बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने महाराज त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि तुम आज से चंडाल हो जाओगे। और यह श्राप देते ही महाराज त्रिशंकु का जो शरीर था वो नीला पड़ गया, उनके कपड़े भी नीले हो गए, वो कुरूप हो गए, उनके बाल छोटे हो गए और उन्होंने जो सोने के आभूषण पहन रखे थे वो सभी लोहे के आभूषणों में बदल गए। उनका यह भयानक रूप देखकर उनके साथ जो नगरवासी और उनके मंत्री आए हुए थे वो सभी उन्हें जंगल में छोड़कर भाग गए। यह सब होता देख महाराज त्रिशंकु बहुत ही दुखी हुए और उस अवस्था में वो विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा दुख हुआ कि एक राजा जो इतना तपस्वी है, जो इतना तेजस्वी है, उसका ये हाल है। उन्होंने उससे पूछा कि किसने आपको श्राप दिया जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ। तो महाराज त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी को अपनी पूरी व्यथा बताई कि मैं सश्री स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मैंने आज तक उसके लिए बहुत बड़े बड़े धर्म के यज्ञ किए हैं किंतु अभी तक मुझे उसका कोई फल नहीं मिला। फिर मैं जब ये बात लेकर महर्षि वशिष्ठ के पास गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि यह यज्ञ संभव ही नहीं है। और फिर जब मैं यही बात लेकर उनके 100 पुत्रों के पास गया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि जब हमारे पिताजी ने मना कर दिया तो यह यज्ञ संभव ही नहीं है और उन्होंने ही मुझे यह श्राप दिया कि मैं चांडाल हो जाऊं। और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की कहानियां लेकर आ रहे हैं। आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी सुनते रहिए परशुराम की कहानी भक्त मन्नू की ज़बानी। जय सिया राम।